हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिराज लाइफ। मैं आज आप सबकी फरमाइश के मुताबिक मैं आज हिंदी ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। मैं आज सबसे आज हिंदी ब्लॉग करूँगी। खैर, आप सब लोग कैसे हो? शायद अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। एक्चुअली बहुत अच्छी हूँ, ये भी बोलना ठीक नहीं है क्योंकि मेरा तबीयत ज़्यादा अच्छा नहीं है और मेरा फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए मेरा भी मूड ऑफ रहता है। और मेरी जो है, मेरी माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम है। मेरी माइग्रेन के पेन के लिए भी मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो फिर छोड़िए, मैं पहले आप सभी को बोलना चाहूँगी कि आप सब लोग मेरी जो चैनल पर नए हो वो ज़रूर मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज को मैं पहले टाइम आप लोगों से इंटरेक्ट हो रही हूँ क्योंकि मैं पहले बंगाली ब्लॉग करती थी, मैं अभी भी करती हूँ। तो मेरा बहुत कमेंट आता था कि दीदी आप हिंदी ब्लॉग कीजिए, हिंदी ब्लॉग कीजिए, क्योंकि हम लोगों को बंगाली समझ में नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि आप सबके लिए एक हिंदी ब्लॉग लेकर आ जाऊँगी तो आप सब लोग को अच्छा लगेगा। तो मैं आज सुबह से बहुत लगा, तो मैंने सोचा मैं आज आप सबसे आज बात कर लूँ। तो आज मैं मेरा सुबह से बहुत तकलीफ़ रही है क्योंकि हम लोगों के घर पे जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो गई है। बुक किया हुआ है सिलेंडर, लेकिन अभी जो सिलेंडर का ऑफिस है वहाँ पर स्टॉक नहीं है, इसलिए सिलेंडर अभी 1 to 10 डेज़ लेट में आएगा। इसलिए हम लोगों को तकलीफ़ हो गई है। तो हम लोग मैं मेरी ससुराल से स्टोव लेकर आई हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्ट, क्योंकि मैं मेरी दुकान में हूँ और मेरी दुकान पे एक कस्टमर आ गई थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा इंटरप्ट कर दिया ब्लॉग पे। जो मैं बोल रही थी, मैं मेरी ससुराल से स्टोव लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी ससुराल में मेरी स्टोव है। हाँ, मेरी ससुराल में 3-4 ठो स्टोव है ऑलरेडी। तो मैंने सोचा मेरी दीदी का जो है, मतलब मेरी जो ननद है उसे मैं दीदी पुकारती हूँ, हम लोग मेरी ससुराल में ही रहती है और उसके पास भी स्टोव है, मेरे पास भी स्टोव है, मेरी पास भी स्टोव है। तो मैंने सोचा मेरी जो स्टोव है वही लेकर आती हूँ क्योंकि 10 दिन चलाना पड़ेगा तो स्टोव तो लगेगा ही। तो इसलिए मैंने स्टोव लेकर आया। स्टोव लेकर आने से तो काम नहीं होगा क्योंकि उसके केरोसिन भी नहीं था, तो केरोसिन भी ख़रीद कर लाई हूँ। केरोसिन का भी दाम बहुत ज़्यादा है, 90 रुपया करके लीटर लिया है। तो मैंने 2 लीटर लेकर आई हूँ, फिर लगेगा तो लेकर आऊँगी। तो स्टोव लेकर आई और भी थोड़ा काम वाम था वो भी ख़त्म करके फिर घर में घुसा। तब कितना बजे हो गया, तब 11, साढ़े 11 बजे तक मेरा सब काम किया, जो जो काम था वो सब करके मैंने घर पर आई। घर पे आकर फिर मैंने दुकान खोली हूँ क्योंकि दुकान में मैं ही खोलती हूँ मेरा दुकान। मैं आप सब लोगों से जब भी ब्लॉग करूँगी, आप लोगों से और भी जब बात करूँगी, आप लोगों से सभी शेयर करूँगी। ये मेरा दुकान है। तो मैं और मेरी मम्मी दुकान में बैठती है और मेरी हस्बैंड का भी दुकान है, वो भी बिजनेसमैन है। उसका भी शंख का और शंख का होलसेल भी देता है और पित्तल का भी बर्तन होलसेल देता है। तो वो उसका भी आज को बहुत तकलीफ़ गया था क्योंकि उसका भी काम था, वो जो होलसेल और रिटेल जो बिज़नेस करता है उसके लिए माल ले आने के लिए आज को वेडनेसडे को उसे निकल जाना पड़ता है। बहुत ही सुबह सुबह निकलता है। सुबह 4:30 बजे तक वो निकल जाता है। 4 बजे को उठता है तो फिर 4:30 बजे तक वो निकल जाता है। फिर वो फिर मेरा हस्बैंड जो है वो फिर जब घर में घुसा तभी 8, 8:30 बजे वो घर में आया। वो घर में आया, फिर उसका जो काम वाम था वो ख़त्म किया, वो फिर दुकान खोलने के लिए गया। फिर मेरे साथ मेरा जो काम वाम था वो भी उसे भी करना पड़ा क्योंकि मैं उसके साथ में ही जाती हूँ क्योंकि दिक्कत होता है। क्योंकि स्टोव लेकर आऊँगी अकेले में तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि लेट भी हो जा रहा था, क्योंकि बहुत लेट हो गया था।
फिर मैंने उसके साथ ही गया, उसके साथ मैं बाइक में चला गया, तो काम भी जल्दी से हो गया, सब काम वाम निपटा कर जल्दी जल्दी घर में आ गई। तो फिर आज को मम्मी ने स्टोव में ही कुक किया है। मेरी मम्मी ने आज फ़िश किया था। फ़िश और फ़िश का जो एग है वो दो ठो मिलाकर एक रेसिपी कर दिया था फ़िश का। छोटा छोटा फ़िश था और मछली का डीम जो है होता है अंडा, उससे एक डिश किया है। बहुत अच्छा लगा, थोड़ा ग्रेवी टाइप का डिश किया है, क्योंकि हम लोगों को खाने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो फिर ऐसा किया और मैंने शाम को चाय किया। मैं वो सब आप सबसे शेयर कर दूँगी, दो ठो डिश आप सबसे शेयर कर दूँगी। तो खैर अभी जो बात करनी थी, आज पहला दिन है इसलिए आप सबसे थोड़ा बात कर ली हूँ। आप लोगों से मैं मेरी पहचान भी कर दिया कि और भी ज़्यादा बात करेंगे तो आप लोगों से और भी जान पहचान होगी। तो मैं आज को हिंदी में ब्लॉग की हूँ। आप सभी लोग के बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने सोचा, मैं हमेशा प्रॉमिस करती हूँ, किसी किसी को मैं प्रॉमिस भी करती हूँ मैं ब्लॉग करूँगी हिंदी में, लेकिन मैं मेरे टाइम के मुताबिक ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं जो बंगाली ब्लॉग करती हूँ वो उसका ही टाइम नहीं निकाल पाती हूँ कभी कभार। तो हिंदी ब्लॉग कैसे कर, तो मैंने सोचा नहीं, अभी से थोड़ा हिंदी में भी ब्लॉग करूँगी, क्योंकि मेरी जो दोस्त लोग हिंदी में बात करते हैं वो बंगाली ब्लॉग समझ में नहीं आती है, सिर्फ उसके लिए मैंने हिंदी ब्लॉग चूज़ किया है। तो फिर कंपैरेटिवली आप लोगों के पास हिंदी ब्लॉग भी जाएगा और बंगाली ब्लॉग भी मैं करूँगी। तो आप सभी से मैं मेरी बेटा और मेरी बहन से भी बात करवा देती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैंने आप सबको बोली कि मेरा एक बेटा है, ये मेरा बेटा है। उसका नाम क्या है बाबा? आपका नाम क्या है बोल दो। आयुष है मेरा नाम। मेरे बेटे का नाम है आयुष। और मेरी बहन थोड़ी किचन में गई है, वो थोड़ी किचन में गई है और मेरा बेटा अभी यहाँ पर है। मेरी मम्मी अभी निकली है। मेरी मम्मी मेरी मम्मी अभी जो एक काम पे निकली है, मेरी जो क्या बोलूँ, मेरी दीदी के घर पे गई है। मेरी दीदी मतलब दीदी बोलना गलत बात है, मेरी बड़ी माँ के घर पे गई है, क्योंकि दीदी का घर है पहले, तो वह बड़ी माँ का घर है, और मेरे बड़े पापा के घर पे। बोनो, ये मेरी बहन है, इसका भी यूट्यूब चैनल है। हम दोनों ही बंगाली में ब्लॉग करते हैं। और ये मेरा मुन्ना है, बंगाली में भी जब फास्ट ब्लॉग किया था, मैं फेस वॉश से मुंह धो रही हूँ। ओके। जब बंगाली चैनल में भी जब फास्ट ब्लॉग किया था, हम तीनों ही पहले स्टार्टिंग में थे। तो आज हिंदी ब्लॉग में भी मैं आप सभी से मेरी बहन और मेरे बेटे से परिचय करवा दिया, क्योंकि वो दोनों भी मेरे साथ में ब्लॉग हमेशा करती है। मेरी बहन और मेरा बेटा भी करता है। तो अभी मैं दुकान में हूँ, मम्मी नहीं आई है, मम्मी आएगी। और हम लोगों ने सोचा था कि मेरी जो हस्बैंड है वो आज दुकान बंद करके चला गया है, सॉरी, थोड़ा मिस्टेक होगा तो चल जाएगा। जल्दी में बात कर रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा गलती हो जा रही है। तो मेरा हस्बैंड दुकान आज बंद कर दिया है, क्योंकि आज मैंने दुकान पर नहीं बैठ सकी, क्योंकि मेरी माइग्रेन के बहुत पेन हो रहा था, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही थी। और मेरी मम्मी भी निकल गई, तो मेरी दुकान में भी बैठना पड़ेगा। तो मैंने सोचा आज क्या करे, तो उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही थी, तो उसने बोला मैं आज दुकान बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि मेरा हस्बैंड आज कल को रात को 1:30 बजे तक सोया था। 1:30 बजे को सोया और सुबह 4 बजे उठा, फिर 4:30 बजे तक निकल गया। उसने बोला मेरा भी रेस्ट नहीं हुआ, तो आज को थोड़ा रेस्ट ही ले लेती हूँ। तो शायद मेरे हस्बैंड और मेरी बेटा जो है, हम लोग शायद आज निकल सकते हैं, हम लोग शायद आज मार्केटिंग में जा सकते हैं, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी अभी तक नहीं आई है। मैं आज मार्केटिंग
किसके लिए करूँगी वो है, एक मेरा बेटा है उसके लिए, और ये है एक मेरा भागना जो बोलता है ना, मेरी जो ननद का बेटा है उसके लिए। ये दोनों बच्चे के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ खरीदती हूँ। ओकेशन में किसी को दूँ या फिर ना दूँ, ये इस दोनों को मुझे देना ही पड़ता है, क्योंकि हाँ। तो फिर मेरे जो अभी टाइम अगर मेरे हस्बैंड को होगा तो ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अगर निकलूँगी, तो अगर नहीं निकलूँगी तो क्या शेयर करूँ। बाबा कीप द फोन। तो मैं अभी दुकान में बैठती हूँ, आप सबसे बात किया आज, तो आप सब लोग मैंने आप सबसे बोली हूँ कि आज स्टोव में मैंने चाय की थी, तो वो भी आप सबसे शेयर करती हूँ। मैंने चाय बनाई और ये जो डिश है मेरी मम्मी ने पकाई है। मम्मी ने ये जो डिश पकाई है बहुत अच्छी हुई है, बहुत स्वादिष्ट पकाई है मम्मी। मैं आप सबके रिक्वेस्ट के मुताबिक आज हिंदी ब्लॉग लेकर आ गई हूँ, तो प्लीज़ आप सब लोग भी मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ओके। मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। बाय बाय, डन। अगर मैं निकलूँगी तो ऑफ कोर्स मैं आप सबसे शेयर करूँगी, ओके। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय।